नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के दिन का पहला प्रश्न साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें स्तर का अध्यक्ष है जो किसे चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों फिलमोन योंग को है जो साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें स्तर का अध्यक्ष है चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रहे फिलमोन योंग को अपना नया अध्यक्ष चुना है। योंग सितंबर में शुरू होने वाले महासभा के 79वें स्तर की जो अध्यक्षता करेंगे। महासभा के आगामी स्तर की जो थीम है और उसका जो मुख्य संदेश है साथियों, वो भी अगर आपसे पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या रहेगा? विविधता में एकता, शांति की उन्नति, तत्व विकास तथा हर जगह सभी के लिए मानवीय सम्मान। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन से स्तर के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 79वें स्तर के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में है जो साथियों किसे चुना गया है? फिलमोन योंग को चुना गया। और ये साथियों कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो रह चुके हैं। और इसका जो स्तर है साथियों वो 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यबल की पहली जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इस बैठक का आयोजन किया गया। भारत और कतर ने नई दिल्ली में निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक की। भारत गणराज्य और कतर राज्य के नेतृत्व के दृष्टिकोण के अनुरूप साथियों निवेश सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और कतर के बीच जो साथियों निवेश पर संयुक्त कार्यबल की जो पहली बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों ये दोनों देशों के बीच निवेश मजबूत करने के लिए पहली बैठक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने साथियों नेपाल के जिले के अंदर 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेडरेस्ट टनल के उत्खनन को पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन है जो किया है। तो ये चर्चा में है साथियों, नेपाल के अंदर किया गया है। तो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कई बार साथियों पूछे लिया जाता है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण एसजेवीएन अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी व प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है जो किया जा रहा है। और आपसे पूछे भी इसका हाल ही के अंदर जो साथियों उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल प्रचंड के द्वारा जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो निर्माण है साथियों वो कौन है? पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है और सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज है जो कहाँ खुला है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर खुला है? हंगरी के अंदर। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी हंगरी के जेली में बनाया गया है। ये साथियों 700 मीटर लंबा पैदल यात्री पुल अपनी श्रेणी में अद्वितीय है। यह स्टेरोल जाउजेली के दो बिंदुओं को जोड़ता है जो जम्प्लेन पर्वत और स्लोवाकिया सीमा का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंस ब्रिज कहाँ खुला है? आंसर हो जाएगा साथियों हंगरी के अंदर है जो खुला है। सीधा का सीधा अपने को याद रखना। और उसका उद्घाटन साथियों है जो 4 जून को है जो किया गया था। तो सीधा का सीधा कई बार इस प्रकार का जो साथियों रोचक क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंस ब्रिज कहाँ खुला? तो आपका आंसर हो जाएगा हंगरी के अंदर इसको खोला गया है। और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जर्मनी में म्यूनिक में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में पहला गोल्ड किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों सर्वजोत सिंह के द्वारा। जर्मनी में म्यूनखिन में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल्ड है जो किसने जीता? अपना नहीं साथियों अपने देश के लिए जो पहला गोल्ड
किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों सरबजोत सिंह ने। जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड मिला। किसके द्वारा साथियों? यहाँ पर वर्ल्ड कप में भारत के लिए जो पहला गोल्ड किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। 22 साल के सरबजोत ने 8 खिलाड़ियों वाले फाइनल में 242.7 स्कोर के साथ है जो साथियों अपने भारत को इस टूर्नामेंट के अंदर है जो पहला गोल्ड दिलाया। किसने? सरबजोत सिंह। और उनका स्कोर है जो साथियों फाइनल में कितना रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा 242.7 का स्कोर रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम के अंदर साथियों। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पूर्वी सिक्किम के चांगबू में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग प्लांट का उद्घाटन कर विश्व पर्यावरण दिवस है जो बनाया था। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध और रिसाइक्लिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंदर है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा है जो साथियों जो पूर्वी सिक्किम है उसके चांगबू में है जो एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग प्लांट का उद्घाटन कर है जो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा अडानी पावर लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया? आंसर हो जाएगा अडानी पावर लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अडानी पावर से मिले इस ऑर्डर में साथियों बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और 800 मेगावाट पावर 2 प्रोजेक्ट की कमीशन व इरेक्शन की सुपरविजन का कामकाज शामिल है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो अडानी पावर लिमिटेड से साथियों ये ऑर्डर है जो हासिल किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आदित्य रॉय कपूर को। बिस्लरी इंटरनेशनल भारत के कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स उद्योग में अग्रणी बल के रूप में अपनी शीतल पेय बिस्लरी लिमोनाटा के लिए एक रोमांचक नए अभियान का अनावरण किया। आदित्य राय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करते हुए डबल द चिली अभियान का उद्देश्य लिमोनोट के अद्वितीय स्वाद मिश्रण के सार को पकड़ना और साथियों दर्शकों के साथ एक मजबूत संबंध है जो स्थापित करना। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि बिस्लरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा आदित्य रॉय कपूर को किया। किसको किया? आदित्य रॉय कपूर को है जो साथियों इसके अंदर है जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका जार किहोली। कौन बनी है साथियों? प्रियंका जार किहोली है जो साथियों अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र आदिवासी महिला सांसद बनी है। कर्नाटक की चिक्कोड से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत का परचम बुलंद करने वाली प्रियंका जारकिहोली सबसे कम उम्र की सांसद बनकर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो हासिल कर ली है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी? प्रियंका जारकिहोली है जो बनी है। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो 65.79%। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल है जो साथियों 65.79% मतदान दर्ज किया गया। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84.16%, असम में 81.56%, त्रिपुरा में 80.93% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में साथियों 56.92% मतदान हुआ और बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि सातवें और अंतिम चरण में 63.88% है जो मतदान दर्ज किया गया। ये सारे आंकड़े साथियों अपने स्टेट के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूपी वाला भी देख लीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, और बिहार के अंदर साथियों जो आगामी भर्ती आने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अपने लोकसभा चुनाव के अंदर है जो कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो यूएसए के अंदर है जो साथियों बायो फार्मास्यूटिकल
कि यह जो प्रथम बैठक है जो यूएसए के अंदर हुई है। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डियोंग में आयोजित की गई। और इसके जो सदस्य देश हैं साथियों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ है जो इसके अंदर इसने भाग है जो लिया है। तो इम्पोर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की प्रथम बैठक है जो यूएसए के अंदर है हुई है। इसके अंदर साथियों क्या है कि दुआ का सिस्टम होता है, कोविड आया था उसके बाद साथियों इसको है जो शुरू है जो किया गया था। और इसकी जो प्रथम बैठक है साथियों वो यूएसए के अंदर हुई है, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का 81वां रामसर स्थल कौन सा बना है? नागी पक्षी बना है साथियों, ये बिहार के जमुई जिले में है। इसके अलावा साथियों 82वां जो रामसर स्थल है वो नकटी पक्षी अभ्यारण्य बना है। ये दोनों ही साथियों बिहार के जमुई जिले से हैं। 81वां और 82वां दोनों अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं। उस चीज़ का सीधा साथियों पूछा जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा बना, तो आंसर हो जाएगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और कुल कितने हो गए हैं तो साथियों भारत के अंदर है जो 82 है जो रामसर स्थल हो गए हैं। ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी। और सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे आपके इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। करंट अफेयर साथियों 15 मिनट का सेशन और उससे बाहर अगर आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन जाएगा नहीं तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि आपका कितना समय है जो करंट अफेयर्स के पीछे बच रहा है। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो साथियों सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। डेली आपको पीडीएफ व सेशन मिलता रहेगा तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।